आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। 9 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं और रिवाइज मुरली है 9/3/1994 की मुरली, अव्यक्त मुरली आज की। ओम शांति। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज जो मुरली है शिव जयंती के ऊपर है। शिव जी और सालिग्राम हैं, शिव बाबा और सालिग्राम, हम बच्चे, पूरी मुरली उसके ऊपर में है, तो विशेष ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने बहुत सारे राज खोले, हम बच्चों को बताए हैं, तो बड़ा अटेंशन देकर के मुरली को सुनेंगे। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रस्ता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो, पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं, ऐसे लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। तो सालिग्राम काले रंग का पत्थर होता है, उसको नारायण का रूप ही कहा जाता है सालिग्राम को। तो एक कहानी है वृंदा और नारायण की, तो बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बारे में बताएंगे, फिर जिक्र करेंगे। तो कलयुग के अंदर नारायण सालिग्राम के रूप में, और जो वृंदा है, जो नारायण की भक्तिन है, वो तुलसी के रूप में पूजा होती है उनकी। तो जो नारायण थे वो कलयुग के अंदर पत्थर हो गए, सालिग्राम हो गए हैं। भगवान आकर फिर दोबारा जो पत्थर बुद्धि हो गए हैं मनुष्य, जो कभी नारायण थे, आज वो नर भी नहीं रहे, तो भगवान आकर के दोबारा से हमें नर से नारायण बनने का ज्ञान देते हैं। जो श्रापित हो गए, माया का श्राप लगा, तो अभी जो है हमें श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान आए हैं, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, ज्ञान वाण चला रहे हैं मुक्ति देने के लिए। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। क्या होती है? पूजा। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहां कहां भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहां कहां ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ी सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। पूछ रहे हैं बाबा, मंदिर में भी देखो शिवलिंग की जो प्रतिमा होती है वो नीचे रखी जाती है। देवी देवताओं को बढ़िया बढ़िया भोग, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया जाता है, और शिवलिंग पर क्या चढ़ता है? भांग धतूरा है, फल फूल चढ़ते हैं उसके ऊपर में। तो भगवान कहते हैं मुझे जो है साज श्रृंगार बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो जो बिल्कुल ही सादा रहता हूँ बच्चे, ज्योति बिंदु रूप है मेरा। ना मुझे कपड़ों की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारे अन्न की जरूरत है, बस तुम्हारे प्रेम भाव की जरूरत है। मैं तुम्हारे प्रेम भाव का भूखा हूँ। तो भगवान जो है हमारे से जो है क्या मांगते हैं? हमारे प्रेम भाव, हमारा शुद्ध मन मांगते हैं भगवान हमारे से, हमारा पवित्र मन मांगते हैं। तो भगवान हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं।
तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, अहंकार आ जाता है ना कई बार, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है, एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप कर सकता है, भगवान भी हम बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान हम बच्चों का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप भी नहीं कर सकता तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, यह ड्रामा की अविनाशी नूंद है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना। तो उस समय शिवरात्रि थी जब बाबा आए, तो जब की मुरली चल रही है ये 94 की 1994 की, तो बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका, माना दोनों एक दूसरे का जन्मदिन मना रहे हैं। हम बच्चे कौन हैं? सितारे हैं, सितारे, स्टार बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सितारे माने शिव बाबा धरती पर जब आया, जब शिव ने उतारे तब हम कहलाए सितारे। शिव बाबा ने ही हमें जमीन पे उतारा है, तारे जमीन पे आ गए हैं। स्टार दुनिया में नकली स्टार हैं जो हीरो को बोलते हैं हीरो हीरोइंस, बाबा के बच्चे असली स्टार हीरो हीरोइन हैं। तो बाबा कहते हैं ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का ही हो, बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारणा करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का व्रत करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने दिन भी लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किससे कॉपी की? आपका है, ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत है। हमारा व्रत जीवन भर का है और भक्तों का खाली एक दो दिन का व्रत होता है। तो बाबा कहते हैं आपने भी जन्म, जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, यह व्रत लिया है। वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया ना। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार के रूप में जागरण करते हैं। जागरण का मतलब है जाग और रण। जाग के हमने क्या करना है? रण करना है। किससे? अपनी बुराइयों से, अपनी बुराइयों पर जीत पानी है। बाबा कहते और आप सब ने भी
शुद्ध भोजन का व्रत लिया है, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाएं तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना? क्वेश्चन कर रहे बाबा हम बच्चों से कि कच्चे हो। कभी कभी देख करके थोड़े दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रसिया सभी पक्के होना या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो, तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास हैं ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना। इसमें पास हो, पूछ रहे हैं बाबा, इसमें कह देते हैं क्या करें। सम टाइम आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत क्या रहें। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, पूछ रहे हैं बाबा, क्या व्रत लेंगे, नियम लेंगे, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, वाट। तो अभी वाट नहीं कहना, लेकिन वाट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, उड़ना। तो जब भी वाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाट के बजाय फ्लाई शब्द आए। दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई। वाई माने क्यों? तो वाई को क्या कहेंगे, करेंगे? बाय बाय करेंगे, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? और तीसरा शब्द क्या बोलते हो? हाउ। तो हाउ कैसे? नहीं, तो ऐसे जानते हैं। कैसे नहीं? नो अर्थात जानने वाले। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ये डब्लू फैमिली है, व्हाट, वेयर, वाई, है ना, जो क्वेश्चन मार्क लगता है जिनमें, एम जो माने मैं, एम माने मैं, सेल्फ। एम जब उल्टा होता है ना तो वो डब्लू बन जाता है, डब्लू फैमिली। ऐसे ही जब रावण वाली मैं आती है, अहंकार वाली मैं आती है, तो माने हम उल्टे हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार डब्लू फैमिली इंटर ना करे, डब्लू को सीधा करो, एम बन जाता है। तो परमात्मा ने मैं की पहचान दी कि बच्चे तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं भगवान की संतान है, मैं देवी देवता कुल की आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, शांति स्वरूप आत्मा। जब इन गुणों का चिंतन करते हैं तो फिर डब्लू फैमिली आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती है। तो इसलिए डब्लू फैमिली को नहीं आने देना। एम उल्टा होगा तो डब्लू बन जाएंगे, बबलू बन जाएंगे, भोंदू बन जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारे को है, बाबा ने बताया ना वाई वट है, तो इसके बारे में बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है, और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है, कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक
काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब मैं दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं नहीं होना, होना ही है, करना ही है। मतलब नहीं 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 करना, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर के आना, होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं है। दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में लाओ, समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। तो एक झंडे वाली माता है ना, दिल्ली के अंदर में देखो, जाते हैं नवरात्रों के अंदर में, भीड़ लगती है बहुत। तो इसी प्रकार भगवान के ज्ञान का झंडा, भगवान धरती पर आ चुके हैं, बड़ा गुप्त रूप में कार्य चल रहा है, ये ज्ञान चारों तरफ में फैला देना है। इसमें बेइज्जती अपमान को महसूस नहीं करना कि झंडा लेके चलते हैं तो बड़ी बेइज्जती होती है, झंड होती है, अपमान होता है, नहीं। तो उसमें क्या है, हमें भगवान के ज्ञान का झंडा चारों ओर फहराना है। कोई भी संकल्प बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जाए जो बाप को प्रत्यक्ष का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास, यह नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं। कोई भी हम सेल्फी लेते हैं तो क्या करते हैं, चेहरे पे स्माइल चाहिए। किसी भी फोटो को देखेंगे आप, शादी ब्याह के अंदर या कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, तो सबसे पहले अपने आप को देखते हो फोटो के अंदर। अच्छा, चेहरे पे स्माइल ना हो, उदास वाला चेहरा, तो फोटो अच्छी लगती है क्या? तो इसी प्रकार जब भी मन उदास हो, दुखी हो, तो फोटो देखो अपनी, चेहरा बुरा लगेगा। तो बेशक रंग सांवला है, कैसा भी है, लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कान होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, तो काला चेहरा भी सुंदर दिखाई देता है, सांवला चेहरा भी सुंदर दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन को सदा खुश रखना है। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो, फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? माला के मन के आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाते हैं। तो यह मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे
गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। ये एक तो मोबाइल की बैटरी लगा लीजिए, या और बैटरी जब लो हो जाती है तो फिर इसी प्रकार बाबा कहते हैं जो हमारे भीतर की बैटरी, हमारे भीतर का उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर चेहरा उदास दिखाई देता है, हताश निराश दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं देखो, सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाती है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिव बाबा मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। क्योंकि चारों ओर सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वह हाथ उठाओ, जो कहते हैं जाना तो है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। पूछ रहे बाबा। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा, अनुभव किया है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा हमारा बाप है, यह अनुभव किया है? बिल्कुल अनुभव किया है, सैकड़ों बार अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा, नहीं तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो वो अनुभव करा देंगी। अगर भगवान का अनुभव करना है तो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, रह नहीं जाना। क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है, रूह रिहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुशनसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो, और याद प्यार भी साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो बाबा ने कितनी मुबारकबाद दी है, कितना हम बच्चों से प्यार और स्नेह दिया बाबा ने, वरदान बाबा ने दिया।
अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। वरदान का विस्तार, जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का, शरीरों को देखते भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारों लाइट तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। तो बाबा ने वरदान में कितना अच्छा कहा कि भाई जिस प्रकार रोशनी पर परवाने आ जाते हैं, इसी प्रकार बाबा ने कहा तुम बच्चे चमकते हुए सितारे हो, और जितना हम योग में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, भगवान के ज्ञान को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे उस हमारी चमक पर दुनिया आएगी। जो परेशान है, दुखी हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, खुशी को ढूंढ रहे हैं, प्रेम को ढूंढ रहे हैं, वो हम बाबा के बच्चों के पास आएंगे और फिदा होंगे। किस पर? भगवान पर। ठीक है, तो ये हमने करना है। ओम शांति।